हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमित और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं 23/9/2018 में जो थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अभी सीरीज चल रही है हमारी प्लेटफॉर्म के जो 3200 वाले सेट है उसी ये भी सीरीज चल रही है हमारी। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3114 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3115 से। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है 16/2 और गुना में है 25 माइनस 50 और भाग में 5 है और फिर क्या है, भाग में 3 है। इसी का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो फिर ब्रैकेट में जो है भाग है तो भाग को पहले फिर गुना फिर जोड़ और तब घटाओ। तो भाग है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 से 10, 25 में 10 गया तो ये आ गया 15। अब देखिए सबसे पहले भाग का, तो भाग इसके बगल में है तो इसके भाग 3, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये भाग है तो 2 से भाग लगाएंगे तो क्या 8 आ जाएगा। 8 गुना गुना फिर क्या है 5 है तो 8 गुना 5 क्या जाएगा 40। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 में क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत जो है 16.5 है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत जो है 15.5 है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत जो है 18.5 है। तो तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं वो हमसे पूछ रहा है। देखते हैं इसको। मान लेते हैं 3 संख्या क्या है, ए बी और सी है। ठीक है, अब देखिए औसत जो दिया हुआ है तीनों संख्याओं का ए प्लस बी प्लस सी, औसत क्या दिया हुआ है 16.5। ये क्या औसत है और अगर इसका योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर है 2 संख्याओं का, पहली 2 संख्या यानी कि a प्लस बी जो है इसका अगर योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत में 2 से गुना, औसत क्या है 15.5 और मल्टीप्लाई में क्या हो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है फिर अंतिम 2 संख्या, अंतिम 2 संख्या क्या होना है b और c। तो b प्लस सी अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका कितना है 18.5 और मल्टीप्लाई में क्या हो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से ए बी और सी का मान निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आ जाएगा 3 पंजे का 15 का 5 हाथ में 1, 6 दिया 18 और 1 19 का 9 हाथ में 1, 3 और 1 4, ये क्या आ गया 49.5 आ गया। इसको करते हैं तो 15 दूनी 30 और 1 31, ये क्या आएगा 18 दूनी 36 और 1 37। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तीनों का जो योग है ये आ गया है। अगर a प्लस बी जो है ये क्या है 31 आया है, अगर इसमें से a प्लस बी घटाते हैं तो क्या आएगा, c का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर c हमको निकालना हो तो क्या करना होगा, a प्लस बी प्लस सी क्या है 49.5 में से क्या घटाएंगे, a प्लस बी घटा देंगे तो क्या है 31 है, माइनस क्या करेंगे 31, तो यहाँ से क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हमको b निकाल, ये क्या b प्लस सी दिया हुआ है, b प्लस सी क्या है 37 दिया हुआ है। अब इसमें से b प्लस सी को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो अगर a निकालना हो तो 49.5 में से क्या घटाएंगे, b प्लस सी को घटा देंगे तो ये क्या है 37। अब देखिए दोनों को घटा लेते हैं तो ये देखिए आ जाएगा 0.5 है, देखिए 0.5 तो रहेगा ही, और फिर 9 में से 1 गया तो 8 और 4 में से 3 गया तो 1, 18.5। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो देखिए 0.5 रहेगा ही, 9 में से 7 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1। अब देख लेते हैं ऑप्शन में, देखते हैं किसमें दिया हुआ है। अब देखिए ऑप्शन में देखिए सी का मान जो है 18.5 जो है किसमें है, तो देख रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सी का वैल्यू 18.5 है और ए का वैल्यू क्या है 12.5 है, तो हमारा क्या होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर बी भी निकालेंगे तो क्या जाएगा, बी 18.5 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चला रहा है, ठीक है, और 5 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चल रहा है।
और जो है 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे क्या लग रहा है, 15 घंटे का समय लग रहा है। तो इसमें से कितने घंटे साइकिल चलाया है ये हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है टोटल जो है 124 किलोमीटर की यात्रा उसको करना है, 124 किलोमीटर का यात्रा करना है। अब जो है कुछ दूरी जो है वो साइकिल से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है तो कितना उसकी स्पीड है, साइकिल की स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर है। और क्या कर रहा है, कुछ दूरी वो पैदल जा रहा है, तो पैदल क्या स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है टोटल जो है दूरी तय करने में उसको 15 घंटे का समय लग रहा है। इतना दूरी तय करने में उसको कितना लग रहा है, 15 घंटे, 15 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो साइकिल से कितने समय तक यात्रा कर रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ये क्या है, साइकिल का है, CYL साइकिल, और ये क्या है पैदल है, तो पैदल को पैदल ही लिखते हैं। अब देखिए पैदल साइकिल जो है उसका स्पीड क्या है 12 है, पैदल का स्पीड है 5 है। तो अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, साइकिल से वो कितने समय यात्रा कर रहा है। देखिए जो हमसे पूछ रहा है उसका उल्टा मान लेंगे। जैसे साइकिल से हमसे पूछ रहा है तो सभी दूरी को क्या करते हैं, सभी दूरी मतलब जितना भी उसको टाइम लग रहा है 15 घंटा, 15 घंटे क्या करते हैं हम उसको पैदल ही चलवाते हैं। ठीक है, तो अगर 15 घंटे ये 5 के स्पीड से चलेगा तो कितना स्पीड तय कर लेगा, 15 घंटे ये 5 के स्पीड से चलेगा तो ये 75 किलोमीटर जो दूरी है वो तय कर लेगा। ठीक है, अब देखते हैं उसको तय करना था कितना 124, तय किया कितना 75, तो अंतर यहाँ कितना हो गया 175, ये 124 और 75 का अंतर कितना हो गया 49। ठीक है, और अब देखिए यहाँ जो चाल है, चाल का अंतर कितना हो गया 7 है। अब देखिए दूरी का अंतर हमको पता चल गया, चाल का अंतर पता चल गया, तो समय क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या आ गया अंतर 49 और चाल का अंतर क्या आ गया 7 आ गया, तो यही क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 7 घंटे जो है वो साइकिल से चला है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सिंपल तरीका है, अगर साइकिल का पूछ रहा है तो सभी जितना भी टाइम वो ट्रैवल कर रहा है उसको क्या करेंगे पैदल चलवा लेंगे। अगर पैदल पूछता है हमसे तो सभी क्या करते हैं साइकिल से चलवा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है 8281, इसका क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका बताया हुआ है हम कि सबसे पहले क्या करें 2 अंक है तो 2 अंक को पीछे से छोड़ देंगे। अब देखिए सबसे इकाई अंक क्या है 1 है, तो किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आता है, तो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। और जो एक संख्या है 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 1 ही आता है। तो अब देखते हैं ये दोनों को छोड़ देंगे और बाकी जो संख्या है ये देखेंगे किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है। तो देखिए 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 9 के जो स्क्वायर है उसके आसपास आ रहा है। तो अगर 9 का स्क्वायर किए तो क्या गया 81 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 में से गया तो 1। अब देखिए जो भी यहाँ शेषफल आएगा, अगर शेषफल जो है 9 से जिससे हम लोग स्क्वायर किए हैं उससे क्या होगा छोटा है तो छोटी वाली संख्या, और अगर बड़ा होगा तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1 आया है तो ये क्या ऐसे छोटा है तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे। तो ये क्या होगा 91 का स्क्वायर होगा या इसका वर्गमूल क्या गया 91। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 में क्या कह रहा है, परेश ने एक बैंक में 675 जमा किए हैं। ठीक है, उसे जो है 8.4% वार्षिक जो है साधारण ब्याज देने का वादा किया गया है। यदि परेश ने बैंक में 5 साल तक धन रखा है तो उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जानते हैं हम लोग साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर और बटे में 100। तो मूलधन क्या दिया हुआ है 675, दर क्या दिया हुआ है 8.4, समय क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और बटे में क्या 100। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, हमारा जो साधारण ब्याज उसको मिल रहा होगा वो निकल के आ जाएगा। देखते हैं सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएं तो 1 0 आ गया, 5 से 2 बार में। अब देखिए 25 से 4 बार में कट रहा होगा और 25 से ही कट रहा होगा 2 50 हो गया और इधर से 25 से 7 बार में 175। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब ये कट रहा होगा 4 से, देखिए 4 से 2 और 1 21 बार में कट रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया 27 गुना 21 और बटे में क्या 2 आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ रहा होगा 21 से 47, 7 हाथ में 14, 21 दूनी 42 और 14 कितना हो गया
56, 56 ये क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो अब देखिए डिवाइड करने पे क्या आ रहा होगा, ये 2, 8 और 3.5, 283.5, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना उसको क्या मिल रहा होगा, ब्याज मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 में क्या कह रहा है, एक खिलौना जो है 185 रुपये में खरीद कर प्रांजल ने उसे 18% लाभ पर बेच दिया है। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकता है। क्या है, 185 रुपये में खरीदा है, 18% के लाभ यानी 118/100 इतना में बेच दिया है। यही क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है 21। 21 में क्या कह रहा है, कॉट अल्फा बराबर दिया हुआ है, फिर हमको पूछ रहा है tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए क्या दिया हुआ है, कॉट अल्फा ये क्या दिया हुआ है, √3 और प्लस का √2 यही दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, tan अल्फा माइनस का कॉट अल्फा, ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए कॉट अल्फा हमको दिया हुआ है, अगर tan निकालना हो तो क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। देखिए कॉट अल्फा दिया हुआ, यहाँ से अगर tan अल्फा निकालेंगे तो ये क्या होता है, रिवर्स होता है, 1/√3 प्लस √2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चिन्ह जो है बदल जाता है, √3 माइनस का √2 ये आ जाएगा। अगर इसको रिवर्स करेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। tan अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, √3 माइनस का √2 और माइनस कॉट अल्फा की वैल्यू क्या था, √3 प्लस √2। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस √3 और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो √2, ये क्या आ जाएगा। देखिए √3 से √3 कट गया, फिर -√2 क्या बना देगा, माइनस का 2√2, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 22 में क्या कह रहा है, टाइप ए के कामगार जो हैं टाइप 2 के कामगारों के अपेक्षा 2.25 गुना अधिक दक्ष हैं। ठीक है, टाइप ए के 12 कामगार एक काम को पूरा करने में 16 दिन का समय ले रहे हैं। फिर टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 15 कामगार उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए टाइप ए, तो टाइप ए को हम मान लेते हैं ए है, टाइप बी को क्या मान लेते हैं बी है। अब देखिए एक कामगार जो है टाइप 2 के कामगारों के अपेक्षा 2.25 गुना अधिक दक्ष है, तो बी के अपेक्षा क्या है, 2.25 गुना अधिक दक्ष है। ए क्या है, इससे इतना दक्ष है अधिक। अब देखिए इसको रेशियो निकालेंगे तो बटे में 100, 25 चौका 100 और 25 9 225, ए रेशियो बी ये क्या आ गया, 9:4। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है टाइप ए के 12 कामगार जो हैं एक काम को पूरा करने में 16 दिन का समय ले रहे हैं। अब देखिए टाइप ए के 12 कामगार, ए की क्षमता क्या है 9, तो 9 की क्षमता से 12 कामगार अगर काम करते हैं तो 16 दिन का समय ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये क्या गया, टोटल वर्क आ गया। अब फिर हमसे कह रहा है, देखिए फिर हमसे कह रहा है टाइप 1 के 4 कामगार, मतलब 1 के 9 की क्षमता से 4 कामगार, तो 9 की क्षमता से 4 कामगार। और फिर क्या कह रहा है, टाइप बी 2 के 15 कामगार। अब देखिए टाइप 2 के 15 कामगार, इसकी क्षमता क्या है 4, तो 4 की क्षमता से 15 कामगार जो है काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं टी समय लग रहा है। ठीक है, टी का वैल्यू क्या करना है, निकालना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अब इसको, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या आ जाएगा, 9 चौक 36 और प्लस क्या आ जाएगा 15 चौका 60, तो ये आ रहा होगा 60 और 36 क्या आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय टी। और इधर क्या है 9 गुना 12 और गुना 16। अब इसको काट लेते हैं, 12 से 8 बार में, 8 से 2 बार में, तो टी का वैल्यू क्या आ गया 9 गुना 2 18, तो 18 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो उनको क्या लग रहा होगा 18 दिन का समय लग रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 में क्या कह रहा है, 62.3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से भवन के आधार का अवनमन कोण जो है 60 डिग्री है। तो भवन जो है टावर से कितनी दूर है, ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए एक टावर है और एक क्या है, एक भवन है। ठीक है,
अब एक टावर के शीर्ष से भवन जो है इसके क्या है, भवन के आधार का अवनमन कोण, आधार का अवनमन कोण क्या बन रहा है, अवनमन कोण क्या होता है, ये होता है, ये क्या 60 डिग्री बना रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, ये कितने दूर में है, ये हमसे पूछ रहा है, तो इसको मान लेते हैं क्या है, एक्स है। ठीक है, अब देखिए ये 60 डिग्री है, तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है टावर का, क्या दिया हुआ है, 62√3 दिया हुआ है। और x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि इसकी दूरी कितनी है बीच की। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाते हैं। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है 62√3 और आधार क्या है x है। ठीक है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो ये क्या है 62√3 और बटे में x, √3 से √3 कट गया, x का वैल्यू क्या आ गया 62, x क्या आ गया 62। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 24 में क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 48 भाग में 4 है, फिर क्या हुआ है मल्टीप्लाई, फिर 20 माइनस 25 भाग 5 और फिर क्या है भाग 3। इसी का वैल्यू क्या है हमको निकालना है। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर भी किसको कर सकते हैं, सबसे पहले भाग को, फिर गुना, फिर जोड़ और घटाओ। तो ये क्या आ जाएगा 5 25, तो ये 5 आ गया, 20 में से 5 गया तो ये 15 आ गया। अब 15 क्या डिवाइड में 3 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए ये फिर डिवाइड है, 48 से 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, और फिर मल्टीप्लाई 5, तो 12 पंजे का 60, ये क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 में क्या है, एक धनराशि जो है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर क्या है 9 वर्ष में 1113 हो जा रही है। तो आरंभ में निवेश की गई राशि क्या थी वो हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो रहा है 9 वर्ष में उतना हो जा रहा है, तो यानी कि 1 वर्ष का ब्याज ये है, तो 9 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा होगा हम लोग को, इतना ब्याज मिल रहा होगा। देख लेते हैं, 9 पंजे का 45 का 5 हाथ में 4, फिर 9 9 का 81 और 4 85, इतना ब्याज हमको कितना मिल रहा होगा 9 साल में मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जो मूल राशि क्या होती है 100% में होती है, और ब्याज कितना मिल रहा है 85.5 मिल रहा है, तो मिश्रण हमारा क्या हो रहा होगा 100 में 85.5 की वृद्धि हो रही होगी, तो मिश्रण हमारा क्या हो रहा होगा 185.5, ये मिश्रण हो रहा होगा। और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू क्या दी हुई है 1113, यही दिया हुआ है 1113। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन क्या होता है 100। देखिए इतना का वैल्यू इतना है, एक का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 185.5, ये एक का हो गया, और 100 का निकालना है तो 100 से गुना, इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 1 0 और लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 5 से काटते हैं, तो 5 से कट रहा होगा, 5 से 3 बार में, फिर 7 बार में और 1 बार में। ठीक है, और 5 से ये 2 बार में। अब देखिए 371 है, ये इससे कट रहा होगा 3, देखिए 3 बार में ये टोटल पूरा कट जाएगा। अब कितना आ गया 3 दूना 6 और 2 0, तो 600, मूलधन क्या आ गया 600। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 में क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दिया हुआ है चार्ट हमको दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है 2014 में ABC के लिए कितने इंजन जो है उत्पादित किए गए हैं वो हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए चार्ट में देखिए 2014 जो दिख रहा है उसके सामने देखिए उसका जो संख्या है कितने तक वो बढ़ा है, तो देखिए 2014 में 2 तक बढ़ा है, तो यानी कि कितना उत्पादन हुआ होगा 2 मिलियन का उत्पादन हुआ होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 में क्या कह रहा है, ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो वे एक खाली टैंक को 14.4 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यदि 2.4 घंटे में ए काम करना क्या करता है बंद कर देता है, 2.4 घंटे के बाद ए जो है काम करना बंद कर दिया है, तो टैंक को अब भरने में 50.4 घंटे का समय लग रहा है। तो ए को खाली टैंक को भरने में अगर ए अकेला भरता है तो उसको कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है ए प्लस बी अगर काम करते हैं तो उनको कितना लग रहा है, 14.4 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, अब जो है क्या कर रहा है, ए जो है 2.4 घंटे के बाद छोड़ दिया है। ए क्या किया है, ए जो है 2.4 घंटे के बाद क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। तो देखिए ए प्लस बी कितने घंटे तक काम किए, 2.4 घंटे तक काम किए। तो अगर इसमें से 2.4 घंटे तक काम किए हैं तो शेष कितना बच गया, 12 घंटे का काम जो है शेष बच गया। तो 12 घंटे का शेष काम किसका बच गया, ए प्लस बी का। तो यानी कि ए प्लस बी जो है शेष काम क्या बच गया, 12 घंटे का काम जो है शेष बच गया है। अब देखिए ए जो है 2.4 घंटे तक काम किया है, ए प्लस बी मिलके, तो ए इतने घंटे तक काम किया है। फिर क्या कर रहा है, ए जो है छोड़ दे रहा है, तो शेष काम को कौन किया होगा, बी किया होगा। अब देखिए शेष अब कह रहा है बंद कर दिया गया। तो टैंक को भरने में कुल जो है, कुल समय टोटल टाइम कितना लगा है, 50.4 जो है टोटल टाइम लगा है। ये क्या है, टोटल टाइम है, जिसमें से ए क्या कर रहा होगा, 2.4 घंटे तक काम कर रहा होगा। ए क्या 2.4 घंटे तक ही तो काम किया है, फिर शेष काम कौन कर रहा है, बी कर रहा होगा। जो अंत में जो शेष काम बच गया उसको तो बी ही कर रहा होगा अकेले। अब देखते हैं शेष काम जो है कितने घंटे तक किया होगा बी, तो ये आ गया 48। तो यानी कि देखिए ए प्लस बी का 12 घंटे का काम शेष बच गया, और जो बी है उसका कितना बच गया, 48 घंटे का काम बचा हुआ है अभी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब यहाँ से समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 12 से 4 बार में। इसका रेशियो लेते हैं तो a प्लस बी बटा बी, ये क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी इसका रेशियो क्या आ गया, 4:1, यानी कि a प्लस बी क्या है, 4 है, b क्या है, 1 है, तो a क्या हो रहा होगा, 3 हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरू में क्या दिया हुआ था, a प्लस बी जो है काम कर रहे हैं, तो खाली टंकी को कितना 14.4 घंटे में भर रहे थे। ठीक है, a प्लस बी की क्षमता क्या है, 4 है। अब देखिए 4 की क्षमता से 14.4 घंटे में पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, तब हमसे a का पूछ रहा है, तो a की क्षमता क्या है, 3 है। तो 3 की क्षमता से a काम करेगा तो कितने समय में पूरा कर देगा, यही हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे, वही क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 का 6, हाथ में 1, 4 चौक 16 और 1 17 के साथ हाथ में 1, 4 और 1 5, और बटे क्या आ जाएगा 3। तो टी का वैल्यू क्या आ गया, यही आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 से 1 बार में, फिर 9 बार में और 0.2, 19.2, यही क्या आ गया, ए का समय आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, 28 में क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का माप जो है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसके जो चारों तरफ वृत्त है उसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखते हैं। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण बनाने वाली दो भुजा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा हमको दिया हुआ है, क्योंकि यही भुजा और ये भुजा क्या बना रहे होंगे, समकोण यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ और एक 3 दिया हुआ है। अब इसी के चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक परिधि में इसका क्या है, वृत्त गया है, एक वृत्त गया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है जो ये वृत्त है, इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, जो वृत्त बनाते हैं हम इसका परिधि पे, तो जो कर्ण होता है वही क्या होता है, व्यास होता है। तो r क्या हो जाएगा, d/2। अब देखिए इसका वैल्यू पर हम d का वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या हो जाता है, अगर इसका निकालते हैं कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आ गया 25 और 9 34, तो अंडर रूट 34 आ गया। अब देखिए कर्ण आ गया 34, r क्या आ जाएगा 34/2, यही आ गया r का मान। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल ये क्या आ जाएगा, ये होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का पाई r स्क्वायर क्या है, r का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 34/2 का क्या है, r का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 34 पाई और बटे में 2 दूना 4। अब देखिए इसको काटते हैं,
तो कटेगा नहीं 4 से। देखिए आंसर कैसे दिया हुआ है, देखिए आंसर पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको पॉइंट में निकाल लेते हैं। 8 चौका 32, 8.5 पाई, यही क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 में क्या कह रहा है, 1/7 जो है उसका आवर्ती दशमलव के रूप में लिखे जाने पर किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या संख्या दिया हुआ है, 1/7 दिया हुआ है। इसी को किस में लिखना है, आवर्ती दशमलव के रूप में लिखना है। तो इसमें देखिए क्या आता है, अगर भाग लगाते हैं, इसको देखिए भाग लगाते जाते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले तो 0 पॉइंट लगाएं तो क्या आ जाएगा 0, 7 से एक बार में, शेष क्या बच गया 3 में 0 लगाएं तो 7 चौका 28, फिर 2 बच गया, 2 में 0 लगाएं तो 20, 7 दूना 14, फिर 6 बच गया तो 0 60, फिर 7 से 8 बार में 56, फिर क्या बच गया 4 बच गया, फिर 0 लगाएं तो 40, तो 7 पंजे का 35, फिर क्या बच गया शेष 5 बच गया। अब देखिए 5 में फिर 0 लगाएं तो 50, फिर 7 7 का 49, फिर क्या बच गया शेष 1 बच गया। देखिए फिर वही हो गया, शेष क्या आ गया 1 आ गया। अब फिर पॉइंट 0 बैठाएंगे तो 10, फिर 7 से एक बार में, फिर क्या बच गया 3 शेष बच गया, फिर 0 लगाएंगे तो 7 चौका 28। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, वही संख्या क्या हो रही है, रिपीट होना शुरू हो रही है। 7 तक तो आ गया हमारा, लेकिन फिर क्या हो रहा है, यहीं से यही संख्या क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है। ऐसे ही क्या होगा, ये रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ है, यहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, फिर यही संख्या, इतना ही संख्या क्या हो रहा होगा, बार बार यही रिपीट होता चला जा रहा होगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 में क्या कह रहा है, जल और शरबत के दो मिश्रण के अनुपात में क्रमशः कितने हैं, 5:2 और 7:4 हैं। ठीक है, मतलब दो मिश्रण है, उसमें जल और शरबत का अनुपात दिया हुआ है। फिर कह रहा है इन दोनों को आपस में इस प्रकार मिलाया जाता है कि नया अनुपात जो है 3:2 हो जा रहा है। तो दोनों के कुल मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या है, वो हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए पहला और ये दूसरा। अब पहले में क्या अनुपात दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है, 5:2 है। फिर दूसरे में क्या है, 7:4 है। ये क्या है, पानी और शरबत, जल और शरबत, जल और क्या है, शरबत है। तो ये भी क्या है, जल और शरबत है। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल जो मिश्रण है ये क्या है, 3:2 में है, 3:2 में है। ठीक है, ओवरऑल जो है ये क्या है, 3:2 में मिलाया जा रहा है इसको, इसका 3 हिस्सा और इसका 2 हिस्सा लिया जा रहा है। अब देखिए इसमें जो है जल कितना हो रहा होगा, तो 5 और टोटल क्या है 7, तो जल क्या हो रहा है 5/7। अब देखिए इसको कितना ले रहे हैं, 3 के अनुपात में मिला रहे हैं, तो इसको 3 के अनुपात में मिला रहे हैं, तो ये जल हो गया। अब देखिए फिर है, एक सेकंड यहाँ जल हो गया। अब देखिए इसमें कितना जल है, तो ये कितना 7, टोटल 11, 7/11। इसका कितना ले रहे हैं, 2 के अनुपात में ले रहे हैं, तो 2 के अनुपात में ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए शरबत का देखते हैं। शरबत का क्या है, इसमें 2 है और टोटल क्या है 7 है, तो 2/7 और इसका 3 ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में 3। फिर प्लस का इस मिश्रण में देखते हैं, शरबत क्या है 4/11, 4/11 और इसका कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 2। यही क्या हो रहा होगा, ओवरऑल जो लास्ट में हमारा अनुपात निकल के आएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो 11 से 77, 7 से 11 बार में। अब ये क्या आ गया, 15 × 11 और प्लस 11 से 7 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 7 का 49, 49 दूना 98। ठीक है, अब अनुपात है। फिर यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 77 और ये कट रहा होगा 7 से 11 बार में, तो 11 छक 66 और प्लस ये से 7 बार में, तो 4 दूना 6, 7 का 42, यही आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा 15 का 5, हाथ में 1, 15 1 16, 165 आ रहा होगा। इसको ऐड करेंगे तो ये आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले अनुपात है तो नीचे वाला तो क्या हो जाए, दोनों इक्वल है, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको ऐड करते हैं, तो 8 और 5 13 का 3, हाथ में 1, 9 और 6 15 और 1 16 का 6, हाथ में 1, 1 और 1 2। अनुपात ये क्या आ जाएगा, 6 और 2 8, 6 और 4 10, 108। तो ओवरऑल अनुपात क्या गया, 263:108। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है,
ऑप्शन नंबर है, एक सेकेंड कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे 4 दूना 8, 8 सत्ते क्या होता है 56, यहाँ पे क्या आ रहा होगा 56 आ रहा होगा 56। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये आ रहा होगा 6 और 6 12 का 2 हाथ में 1, 6 और 5 11 और 1 12, 122। तो ओवरऑल जो अनुपात आ गया 263 अनुपात 122, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 31 में क्या है, संख्या दिया हुआ है, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। क्या दिया हुआ है 648, फिर क्या है 54 और फिर क्या है 135। अब इसी का क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या जो क्या हो तीनों में भाग लग जाए। ठीक है, तो सिंपल से हमको दिख रहा होगा 54 है तो 27 गुना 54, 27 से कट रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 27 गुना 2। अब इसमें भी देखिए 27 कॉमन है तो ये 27 गुना 5 ये हो गया। अब देखिए इसमें भी चेक कर लेते हैं कि 27 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब 27 से जाते हैं 27 गुना 54 और फिर 10 गया तो 108, 27 से कट रहा है तो ये आ जाएगा 27 गुना 27 से 2 बार में 10 गया तो 27 से ये 4 बार में। ठीक है, चलिए अब देखिए संख्या क्या आ गया 27 को अगर सब में कॉमन लेते हैं तो फिर आता है 24, 2 और 5, फिर इसमें अब कॉमन तो नहीं आएगा तो एचसीएफ क्या होगा हमारा सबसे हाईएस्ट जो है वो क्या आ गया 27 आ गया। 27 से क्या कर रहा है तीनों संख्या में भाग लगा रहा है, सबसे एचसीएफ क्या आ गया 27 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 32 में क्या कह रहा है, वेनु एक फेरी वाला है। ठीक है, वह सप्ताह में 7 दिन समोसे बेचता है और प्रत्येक दिन वह कुछ दान के लिए अपनी आय का 5% जो है अलग रख लेता है, तो बहुत ही अच्छा है। अब देखिए फिर कह रहा है औसतन वह प्रत्येक दिन 2000 रुपये कमा रहा है, यानी कि पर डे उसे कितना इनकम है 2000 रुपये कमाता है। अब हमसे कह रहा है प्रत्येक 15 दिन में वह दान के लिए लगभग कितनी राशि अलग रख रहा है वो हमसे पूछ रहा है, यानी कि 15 दिन में वो कितना रुपया दान दे रहा है वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहले 15 दिन का इनकम निकाल लेते हैं, 15 दिन का इनकम क्या है उसका। तो 15 दिन का इनकम क्या है, तो एक दिन का इनकम क्या है 2000 है, तो 15 दिन का इनकम क्या हो जाएगा 15 गुना 2000, यही क्या हो रहा है उसका इनकम हो रहा होगा 15 दिन में। अब देखिए जो इनकम है उसका क्या कर रहा है 5% जो है दान दे रहा है, तो जो इनकम है इसका क्या कर रहा है 5% दान दे रहा है, तो यही क्या कर रहा होगा टोटल अमाउंट आ जाएगा जो दान में दे रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 15 पंजे 75 दूना 150, तो 1500 यही क्या आ गया जो वो दान देगा 15 दिनों के अंदर वही राशि आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या ये हमसे पूछ रहा है। अब देखते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 128 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ संख्या 128 है, सभी का रूट में क्या है 128 है, तो 128 हम लोग जानते हैं क्या होता है 2 का पावर 7 क्या होता है 128। अब देखते हैं किसके पावर में 7 दिया हुआ है, देखिए पहला ही ऑप्शन में क्या है √7 है, तो यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है सभी का जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसी का वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू अगर इसका करते हैं तो ये क्या आ रहा होगा इसका वैल्यू 2 आ रहा होगा, तो इसको क्या कर सकते हैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो रहा होगा परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 34 में क्या कह रहा है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमको 78 फिर क्या है माइनस का 3 का होल क्यूब है इंटू 2 का पावर 4 है, फिर क्या दिया हुआ है डिवाइड में क्या है 9 माइनस का 26 और माइनस क्या है 41, इस पर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। इसी को क्या करना है सॉल्व करना है हमको, देखते हैं इसको। अब देखिए सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले क्या करते हैं सबसे अंदर में जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या है बार है, तो बार वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जो भी दिया हुआ है अंदर उसी को जैसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड, जो भी साइन रहेगा उसको वैसे कर लेंगे सॉल्व। अब देखते हैं 26 माइनस 41 है,
तो 26 माइनस 41 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26 और 4 30, और उधर क्या बच गया 11, तो ये आ रहा होगा 15, माइनस का 15 आ गया। अब देखिए जैसे ये बाहर निकलेगा तो चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 15 क्या हो जाएगा 24, ये क्या गया प्लस का 24 आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, फिर जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या है भाग का साइन है, फिर क्या है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 क्या होता है 16, तो 16, और फिर क्या है मल्टीप्लाई, फिर क्या 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 क्या होता है 27, ये डिवाइड में 24 है तो इसको क्या लिख सकते हैं बटे में 24 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 दूना का 16 और 8 किया 24, 3 से ये 9 बार में कट रहा होगा, इसका वैल्यू क्या आ गया 9 गुना 2 18 आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया 9 गुना 2 18 आ गया। अब जैसे ये बाहर निकलेगा तो क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस, फिर क्या 78, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 35 में क्या है, एक समीकरण दिया हुआ है, अच्छा एक गलती दिया हुआ है यहाँ पे 2x2 नहीं 2x स्क्वायर है, क्या है 2x स्क्वायर है, फिर क्या दिया हुआ है प्लस kx, और प्लस क्या है 1.25 k है, और बराबर क्या है 0 है। ठीक है, यही समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है हमसे कि ये क्या है आवर्ती वर्गमूल है, ये समीकरण क्या है आवर्ती वर्गमूल है इसका, तो k का मान क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए आवर्ती वर्गमूल होता है तो क्या होता है d का वैल्यू 0 होता है, आवर्ती वर्गमूल हो तो क्या होगा d का वैल्यू 0, तो d का वैल्यू 0, तो d का वैल्यू क्या होता है d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, b है, b का वैल्यू क्या है k, देखिए a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, और c होता है ये लास्ट वाला टर्म c हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए b है, b का मान क्या है k, तो k स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 4 गुना 2, और c का वैल्यू क्या है 1.25 k, c क्या है 1.25 और मल्टीप्लाई में k बराबर क्या है 0। इसको सॉल्व करते हैं, आप देखें पॉइंट हटाएंगे तो जो 2 0 आ जाएगा, 25 से 4 बार में और 25 से ये 5 बार में। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 कट गया, अब इसको और देखते हैं k स्क्वायर माइनस का 2 पंजे का 10 माइनस 10k बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे k कॉमन लेते हैं, k कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा k माइनस का 10 बराबर 0, यानी कि अगर देखिए इसको अगर इधर भेजते हैं तो k माइनस 10 0 आ जाएगा, और अगर इसको भेजेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि k का हमको 2 वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, और एक वैल्यू क्या आएगा k माइनस 10 बराबर 0, यानी कि k का वैल्यू एक क्या आएगा 10 आएगा, एक वैल्यू क्या आ गया 0 और एक वैल्यू 10 आ गया, तो k का 2 वैल्यू हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 36 में क्या कह रहा है 2:37 PM पर घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच जो दोनों कोण है उसमें छोटे कोण के जो है वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखते हैं क्या दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 2:37 है। ठीक है, अब देखिए इसका हम कोण निकालने का तरीका क्या बताया हुआ है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 30 डिग्री इंटू आवर और माइनस 11/2 डिग्री इंटू मिनट, यही फॉर्मूला होता है। इसी से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व को करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री गुना आवर क्या हमारा 2 दिया हुआ है, माइनस का 11/2 और मिनट क्या दिया हुआ 37। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 30 दूना 60 और माइनस का इसको अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 11 से 77, हाथ में 7, 11 33 और 7 40 और बटे में क्या है 2 है, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 20 फिर 3 और 0.5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक तरीका होता है, अगर इसमें चिन्ह क्या हो माइनस में आए तो उसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, अब 60 में से क्या घटाएंगे 203 घटाएंगे, तो 60 में से 203 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 143.5, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 37 में क्या कह रहा है
ए किसी काम को 2.5 दिनों में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 7.5 दिनों में पूरा कर रहा है। उन्होंने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से क्या किया है, 5.1/2 दिन पहले ए जो है छोड़ दिया है। तो ए ने कितने दिनों तक काम किया है ये हमसे पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए जो है किसी काम को क्या कर रहा है, 2.5 दिनों में कर रहा है, बी क्या कर रहा है, 7.5 दिनों में कर रहा है, यही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 2.5 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/10। इसको क्या लिखेंगे, 75/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 पंजे 75 और 15 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 15/2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेना आसान हो गया। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। अब 15 को 5/2 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6। इसको लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि ए है, ए की क्षमता क्या आ गया, 6 आ गया। बी है तो बी की क्षमता क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उन्होंने साथ काम करना शुरू किया है। ठीक है, लेकिन कार्य खत्म होने से 5.1/2 दिन पहले ए जो है छोड़ दे रहा है। ए क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो कितने दिनों तक साथ काम किया होगा, ए और बी अगर साथ काम करते हैं तो 8 यूनिट जो है काम साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मानते हैं कि टी दिनों तक क्या किया होगा, ए और बी साथ काम किया और फिर क्या किया, ए छोड़ दिया। यानी कि 8 की क्षमता से टी दिनों तक साथ काम किया है। ठीक है, और फिर छोड़ दिया है। फिर कौन क्या होगा, बी किया होगा। तो बी की क्षमता क्या है, 2 है। तो बी जो है 2 की क्षमता से क्या कर रहा होगा, बाकी का जो दिन बचा है उसमें पूरा काम कर रहा होगा। तो बाकी का दिन क्या है, 5.5। तो बी क्या कर रहा होगा, 5.5 दिन जो है शेष काम क्या कर रहा होगा, बी अकेले क्या है, शेष काम क्या है, 5.5 दिन का काम है। ठीक है, देखिए टोटल वर्क क्या आ गया, देखिए टोटल ए और बी दोनों मिले कितना किए, टी दिनों तक किए हैं। और फिर क्या किए, जो बी है वो क्या किया, 5.5 दिनों तक काम किया है। अब देखिए शुरू में ठीक है, ये क्या गया, टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ से देखते हैं टी का वैल्यू हमको निकालना है। टोटल वर्क किसके बराबर है, टोटल वर्क क्या है हमारा, 15 है। टोटल वर्क क्या है, 15 है। ये क्या होगा, 15 के बराबर होगा। अब यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं तो 8t बराबर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 क्या उधर माइनस में जाएगा, तो 15 में से 11 गया तो 4। तो टी का वैल्यू क्या आ गया, 4/8, क्या आ गया, 1/2। इसको क्या लिखते हैं, 0.5। यानी कि 0.5 दिन तक ए और बी साथ काम किया और फिर क्या किया, ए छोड़ दिया। तो ए कितने दिनों के बाद छोड़ा है, 0.5 दिनों के बाद छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 में क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसके एक विकर्ण की लंबाई भी दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, वही निकालना है। देखते हैं, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, एक क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, चलिए इसके विकर्ण है, ये इसके विकर्ण है। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 48। क्षेत्रफल जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू d1 गुना d2। d1 d2 क्या है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। यही क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ जो है एक विकर्ण क्या दिया हुआ है, 1/2। पहला विकर्ण क्या दिया हुआ है, 12√2, 12√2 गुना d2 बराबर क्या है, 48 है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो 12 चौका 48। d2 का वैल्यू निकालते हैं तो d2 क्या आ जाएगा, ये देखिए भाग में है, वहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई में, और ये क्या है, बटे में आ जाएगा, 8/√2। इसको क्या लिख सकते हैं, 4√2। d2 का वैल्यू क्या आ गया, दूसरा विकर्ण आ गया 4√2। अब देखिए समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी कि लंब समद्विभाजित यानी कि 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं, और ये बराबर होगा, और ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए पहला विकर्ण क्या दिया हुआ है हमको, 12√2, पूरा जो है 12√2 है। तो ये क्या होगा, उसका आधा 6√2, ये भी क्या होगा, 6√2। ठीक है,
अब दूसरा विकर्ण क्या आ गया है 4√2, यानी कि पूरे की लंबाई 4√2 है, तो इसका आधा क्या होगा 2√2, ये भी क्या होगा 2√2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए फिर हमसे कह रहा है इसी में इसका क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो भुजा निकालना है तो कोई भी देख लेते हैं, इसी से लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये क्या होगा लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब भुजा निकालना है तो कर्ण हो जाएगा, तो भुजा, इसका भुजा क्या मानते हैं ए मानते हैं, तो भुजा जो है वो क्या हो जाएगा √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या है 2√2 का स्क्वायर और प्लस क्या है 6√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8, तो √ के अंदर क्या आ जाएगा 8 और प्लस ये क्या आ जाएगा 6 छक 36 दूना 72 72, ये क्या आ गया √80। इसको क्या लिख सकते हैं 4 चक 16 5 80, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 4√5। तो इसका भुजा क्या गया 4√5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 39 में क्या दिया हुआ है cosec थीटा प्लस cot थीटा, क्या दिया हुआ है cosec थीटा प्लस cot थीटा, क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। फिर हमसे पूछ क्या रहा है cot थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है cot थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है cosec थीटा प्लस cot थीटा, क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब देखिए cosec प्लस cot दिया हुआ हो और हमको अगर cosec माइनस cot निकालना हो तो क्या होता है इसका रिवर्स हो जाता है, इसका क्या होता है रिवर्स हो जाता है, क्योंकि क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसी में क्या गया इसका रिवर्स हो जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हमको क्या निकालना है cot का वैल्यू निकालना है, तो cosec को क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। तो अगर इसमें माइनस करते हैं तो ये क्या हो प्लस, ये माइनस, ये क्या होगा प्लस माइनस कट गया cot थीटा और ये प्लस, तो ये बना दिया 2 cot थीटा बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 1/10, तो ये आ रहा होगा 10 जाएंगे 100 में से 1 गया तो 99/10, ये क्या आ गया 2 cot थीटा का वैल्यू आ गया। अब देखिए cot थीटा निकालेंगे तो ये क्या आ गया 9.9 है और ये बटे में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 चौका 8 और फिर 2 नंबर 18 5, ये क्या आ गया 4.95, तो cot थीटा का वैल्यू क्या आ गया 4.95। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्या है पाइप बी की तुलना में ए जो है किसी कुंड को भरने में 2/5 का समय लगा रहा है, यानी कि बी की तुलना में क्या ए लगा रहा है 2/5 का समय लगा रहा है। अब देखिए बी की तुलना में ए जो समय लगा रहा है, बी की तुलना में क्या लगा रहा है 2/5 का समय लगा रहा है, यानी कि ए रेशियो बी क्या आ जाएगा 2:5, यही आ रहा है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है सी उसी कुंड को भरने में ए की तुलना में 3 गुना समय लगा रहा है। अब देखिए सी जो है उसी को क्या कर रहा है ए की तुलना में 3 गुना समय लगा रहा है। तो अगर सी रेशियो ए लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो वे पूरी तरह खाली कुंड को क्या कर रहे हैं 15 घंटे में भर रहे हैं। फिर हमसे बोल रहा है यदि बी को चालू नहीं करते हैं तो खाली कुंड को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्या कर रहा है बी को चालू नहीं कर रहा है, यानी कि ए और सी को चालू रख रहा है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी आ गया है, ए रेशियो सी भी आ गया है। अब देखिए सी रेशियो ए, ये क्या आ गया है 3:1 आ गया है। ठीक है, यहाँ से तीनों का अनुपात ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ए बी और सी, ये क्या आ जाएगा देखिए ए और ए इक्वल है तो ये दोनों को क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ए क्या आ गया 2, बी क्या है बी 5 और सी क्या हो जाएगा सी देखिए यहाँ है तो सी क्या है 3 गुना 2 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए फिर कह रहा है हमको ये क्या गया टाइम का रेशियो आ गया, ये क्या आ गया टाइम दिया हुआ था, शुरू में क्या दिया हुआ था टाइम ही दिया हुआ था कि इतना समय लगा रहा था। अगर इसका क्षमता निकालते हैं ए बी और सी का, तो क्षमता क्या होता है इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 1/2 और 1/5 और ये 1/6,
अब देखिए इसको अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 से सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किए तो 30 करेंगे तो 2 से 15 बार में, फिर 5 से 6 बार में और 6 से 5 बार में। तो इसका क्या आ गया, ए बी और सी का जो क्षमता है वो ये आ गया। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि तीनों पाइप को अगर एक साथ खोलते हैं तो 15 घंटे में पूरा जो है खाली जो है क्या है, कुंड को भर रहा है। अब देखिए तीनों का क्षमता ये आ गया, अगर तीनों की क्षमता से अगर काम करते हैं तो 15 घंटे में जो है पूरा कुंड भर जा रहा है। तीनों की क्षमता है क्या, 15 और 5 20 और 6 26, यानी कि अगर 26 की क्षमता से काम करते हैं तो 15 घंटे में पूरा कुंड को भर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल वर्क आ गया। अब फिर कह रहा है बी को हम चालू नहीं कर रहे हैं और ए और सी को चालू कर रहे हैं। तो ए और सी क्या है, 15 और 5 20, ए और सी का क्षमता क्या आ गया, 20 आ गया। अब 20 की क्षमता से हम काम करेंगे तो कितने समय में उस पूरे कुंड को भर सकते हैं, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से टी का वैल्यू निकालते हैं। देखिए 5 से 3 बार में और 5 से 4 बार में, तो टी का वैल्यू क्या आ गया। अब देखिए एक बार और कट रहा है, 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 13 बार में। तो 13 तिया 39, टी क्या आ गया 39/2, ये क्या आ जाएगा 19.5। तो जो समय आगे क्या गया 19.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 41 क्या है, आज का हमारा सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। एक देखिए संख्या क्या दिया हुआ है, 1 2 3 मल्टीप्लाई बार क्या है 4 5 6, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 5 6 0 8 और 8, यही आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। अब जो है हमको दिया हुआ है अगला संख्या दिया हुआ है 0.123 मल्टीप्लाई 0.0456, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बटे में 0, तो 3 अंक के बाद पॉइंट था तो 3 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 2 3 और 4 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर देखिए अगला कह रहा है, देखिए शुरू में हमको क्या दिया हुआ था 123 मल्टीप्लाई बाय 456, क्या दिया हुआ था, दिया हुआ है हमको यही क्या ऊपर में आ रहा है 123 और 456, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 560 और क्या है 8 और 8, यही आ रहा है। और बटे में क्या हो जाएगा 4 और 3 7 0, बटे में क्या है 7 0 है, यही है बटे में। ठीक है, अब देखिए जितने अंक के बाद जितने जो है 0 होता है लास्ट में, वो इतना ही क्या होता है, उतने ही अंक के बाद पॉइंट लग जाता है। देखिए 7 0 है तो 7 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो यहाँ पे क्या होगा पॉइंट लग जाएगा। तो ये क्या गया, आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर कितने है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए सी में क्या है 0.0056088। ठीक है, चलिए तो आज का सेट यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।